देखिए सर, इस लेक्चर में हम सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में देखा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कैसे निकालते हैं और क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अलग अलग केस में कैसे निकालेंगे वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है उसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, और कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को उसको भी हम देखेंगे, ठीक है सर। होता क्या है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं, किस टाइप की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एन ऑर्डर की डी एन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, a1 डी एन माइनस वन प्लस a2 डी ऑफ एन माइनस टू प्लस अप टू एन सॉन प्लस ए एन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की फॉर्मेट में थी, जिसमें इसको हम दैट इज इसको कैसे लिख सकते थे, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। और इसी का जो सॉल्यूशन हुआ करता था सर, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ करता था, वो सॉल्यूशन क्या होता था, इसका सॉल्यूशन जो होता था y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही तो होता था, इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ करता था। लेकिन जब हमारे पास खाली एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में इसका सॉल्यूशन हमारे पास खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था y का मान, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास q भी है, तो हमारा नया एक फैक्टर आ गया यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम समझेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, ठीक है, उसको तो हम समझ चुके हैं। अब देखिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। क्या होता है, क्या होता है कि एफ डी ऑफ वाई, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, जो भी हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी ऑफ क्यू हुआ करता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम एफ डी का 1 अपॉन एफ डी से ऑपरेशन करें, ये ऑपरेटर है और क्यू के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, क्यू मिलता है। इसके साथ जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है सर, क्यू मिल जाता है, ठीक है, क्यू रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम इसको फैक्टर को 1 अपॉन एफ डी को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। और साथ में 1 अपॉन एफ डी जो होता है इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एफ डी, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 अपॉन एफ डी इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एफ डी इज इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स है, इनवर्स क्या, ऑपरेटर है ना, इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ, किसका इनवर्स ऑपरेटर है सर, ये एफ डी का इनवर्स ऑपरेटर है, ठीक है। और साथ में डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, 1 अपॉन डी स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन हुआ, 1 अपॉन एफ डी ऑफ क्यू हुआ, किसका, एफ डी का, ठीक है, एफ डी ऑफ इतना। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल केस आते हैं अलग अलग। पहला केस मैं उठा रहा हूँ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का आता है सर, केस फर्स्ट जो हमारा है, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म e की पावर ax और एफ ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमने एफ ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा, उसको लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। एफ ए नॉट इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, हमने देखा था 1 अपॉन एफ डी होता है। तो अब देखिएगा आप, हमने क्या ले लिया
डी ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स, डी ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स। जब हम ये निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे सर, ए ई टू दी पावर ए एक्स पाएंगे, हाँ या ना। अब जब इसका आप डी स्क्वायर निकालोगे, डी स्क्वायर ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स निकालोगे तो आप क्या पाओगे, ए स्क्वायर ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स पाओगे ना। इसी प्रकार जब आप इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स निकालोगे तो आप पाओगे ये होता है ए टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स, होता है ना, ए टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एफ डी ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स जो है वो a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स है, a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स है। हम कंसिडर कर लेते हैं a इंटू ई टू दी पावर एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स इज इक्व टू, ये क्या मिला, एफ डी ऑफ यहाँ देखिए ये a आ रहा है, हमने क्या लिखा, एफ डी ऑफ ई टू दी पावर, ये तो d था ना, एफ डी ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स को आप क्या लिखेंगे, एफ ए। ध्यान दीजिएगा ए नहीं, वो तो डी निकला ना, इसको आप क्या कहेंगे सर, एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स को एफ ए ऑफ ई की पावर ए एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब कंसिडर कर लेते हैं हम, लेट एफ ए इज नॉट इक्व टू जीरो, माना एफ ए क्या है, नॉन जीरो है। अगर एफ ए नॉन जीरो है तो 1 अपॉन एफ डी, ध्यान से देखो, 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी ऑफ पूरे फंक्शन को करते हैं, 1 मिनट, पूरे फंक्शन का ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जी 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी ऑफ एफ डी ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स जब आप करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन, इसी इक्वेशन में कर रहा हूँ हमें, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी ऑफ एफ ए ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स मिलेगा, हाँ या ना। 1 अपॉन एफ डी ऑफ किसका, हमने एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स ये फंक्शन था, मान लेते हैं एफ ए नॉट इक्व टू जीरो है। क्यों नॉन जीरो है उसका भी लॉजिक अभी मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि 1 अपॉन एफ डी को ही हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा था, अभी हमने 1 अपॉन एफ डी को ही क्या कहा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा था सर। अब सर देखिए ये चीज़ जो मुझे मिलेगी यहाँ से क्या मिलेगी, ई रेस टू दी पावर ए एक्स मिलेगी, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एफ डी क्या मिली, 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी ऑफ फंक्शन कितना है मेरे पास, एफ ए ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स है, हाँ या ना। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन एफ ए कॉन्स्टेंट है, ए क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो 1 अपॉन एफ ए को यहाँ लाया जा सकता है, तो ई टू दी पावर ए एक्स इज इक्व टू 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स। सर अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन एफ डी को, और हम ये लेके चल रहे हैं एफ ए नॉट इक्व टू जीरो, क्योंकि एफ ए जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था 1 अपॉन एफ डी ऑफ क्यू को पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, तो इसलिए हम इतना ही पढ़ते थे ना, अभी तक हम जब समझते थे तो केवल इतना समझते थे ये साहब 1 अपॉन एफ डी, जब एफ ए नॉन जीरो होता है तो 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ ए रख देते हैं हम उसकी जगह पर। क्यों रखते हैं उसका लॉजिक मैंने समझाया आपको। यदि हम डी ऑफ ई की पावर ए एक्स निकालें तो वो ये मिलेगा, डी स्क्वायर करें ये मिलेगा, अप टू एन सॉन। अगर हम डी की पावर एन ई की पावर एक्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा।
ठीक है। अगर हम एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स लिखते हैं तो उसको एफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब आ रहा है ना, बार बार अलग अलग चेंज हो रहा है, तो हमने एफ ए लिख दिया उसको। और अगर कंडीशन को एफ ए को नॉन जीरो ले लिया जाता है, एफ ए नॉन जीरो ले लिया जाता है, तो हमें कंडीशन मिल जाती है अगेन, यहाँ पे हमने एफ ए को नॉन जीरो, एफ ए को नॉन जीरो क्यों लिया उसका लॉजिक यहाँ आके आपको समझ में आएगा। तो उस केस में इसको सिंप्लीफाई किया, 1/FD दोनों साइड ऑपरेट किया, क्यों और यहाँ भी किया, इसको यहाँ से एफ डी कैंसिल होगा तो ऑपरेटर है ये मिलेगा, और ये एफ ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर कॉमन लेके यहाँ भेज दिया हमने। तो अब आप देखो 1/FA ऑफ ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हुआ, इतना। इसका मतलब जब एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो इसी से हम कंक्लूजन पे पहुँचे। किस कंक्लूजन पे पहुँचे देखिएगा, इस लाइन से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास 1/FD ऑफ ई की पावर ए एक्स हमें निकालना है, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है ई की पावर ए एक्स का, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, डी जो है उसकी जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये ई की पावर ए एक्स ऐसे ही रहता है, सच दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ ए की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, नॉन जीरो मिलनी चाहिए। एफ ए की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए सर, नॉट इक्वल टू जीरो मिलनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD ऑफ ई की पावर ए एक्स, ठीक है ना, एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तब चीज़ें और अच्छी से समझ में हमें आने लगेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहला। अब सर आपको एक बात तो ये समझ में आ गई, जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा ही आएगा उसमें, और पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों आएंगे उसमें। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 5x। अब सर हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, डी, ये जो डी स्क्वायर माइनस 3d ऑफ प्लस 2 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 0 था, उसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही क्यों होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं सर। अब इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके थे, इसके रूट निकालो आप, नहीं भी करें तो आपको पता है इसके रूट क्या क्या आएंगे, m बराबर 1,2 आएंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा मेरे पास वो हो जाएगा c1e टू दी पावर x प्लस c2e टू दी पावर 2x। दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये मेरा क्या हुआ, खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब मेरा काम क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने कहा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/FD, इसी को तो कहते हैं किसका, e की पावर ax का। ax मतलब 5x, दैट इज FD मतलब जो फंक्शन दिया है, क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 5x। आप देखेंगे कि f ऑफ 5 रख के नीचे 0 नहीं आ रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये मेथड लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये जो d था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, a,
5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर 5x ऐसे ही रहेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा सर इसका, 25 माइनस 15 प्लस 2, 25 27 7 5 15 12 आ जाएगा ना, ये तो आएगा 12 आएगा ना। तो e टू दी पावर 5x अपॉन नीचे कितना आ गया 12 आ गया। ये क्या आया सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या मिला हमें, दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल दिया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला वो इतना आया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एफ डी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद, इसको जीरो रखने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। अब फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्योंकि ई की पावर ए एक्स था, उसके लिए मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो जब आपने रखा तो आपको इतना मिल गया। अब मुझे लिखना है इसका सॉल्यूशन। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, दैट इज। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा सर, y इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जोड़ेंगे ना, अपॉन 12। दिस इज माय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन मिल गया। क्या, y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x प्लस इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ढंग से आपको समझा दिया है। अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन 2 लिखते हैं, डी क्यूब ऑफ y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब आप देखो सर, ये किस टाइप की इक्वेशन है, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू क्यू टाइप की, ठीक है। हैज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही तो होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है सर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है। अब मैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की कोशिश करूंगा इसका। सबसे पहले हम इसका फॉर, पहला पार्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रखते हैं, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0, 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0, यही रखेंगे। एक मिनट, ऑफ y इज इक्वल टू 0 रखा हमने, ठीक है। तो इसकी इससे यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सर, हैज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के आपको 3 लेक्चर बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम भी समझाई मैंने, उसमें आपको सिंथेटिक डिवीजन से भी रूट कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें समझा रखी थी। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, सीधे लिखूँगा। इसके रूट जो आते हैं m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m, मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ सर। -1 कॉमा पिछले वाले लेक्चर देखिए, उसका तरीका भी मैंने सिखा रखा है, वैसे भी आपको ये आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा सर इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस का 2x
प्लस c3e⁻³ -3x. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1/fd ऑफ q. q कितना है? e⁻² इज इक्वल टू 1/fd मतलब d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 ऑफ e⁻²x सच दैट. अब आप f(2) निकाल के देखो, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी तो लगाएंगे, तो रख दीजिए. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 रखिए, ये 8 हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 11 इंटू 2 प्लस 6 इंटू e⁻²x. अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा आपको? ये 8 6 चौको 24, 8 4 12 32, 29 22 29 और 40 60 e⁻²x/60. दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये क्या आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है सर, अब लिख दो फिर. दैट इज y इज इक्वल टू c1e⁻−x प्लस c2e⁻−2x प्लस c3e⁻−3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ रहा है? e⁻²x/60. ये तो आ रहा है. तो ये हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा. ये आ गया क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. यहाँ पे ऊपर हमने निकाला था कि क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वी सॉल्व इट and get this is particular integral. Solution of differential equation y बराबर complementary function plus particular integral. Now here for complementary function we introduce dm for d, and the root of differential equation are -1 -2 -3. So complementary function of differential equation is this and particular integral is this. तो total solution जो हो जाएगा ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने पहला देखा e⁻ax में जब नॉट इक्वल टू 0 है उनको सॉल्व करने का तरीका देखा सर इसमें. ठीक है, इतना करते हैं, फिर इसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम मिलेंगे.